चलिए, अनहेल्पफुल फ्रेंड्स क्या है? आज का जो टाइटल है हमारा वो है अनहेल्पफुल फ्रेंड्स। गैर मददगार दोस्त, ऐसे दोस्त जो हेल्प ना करते हों, है ना। चलिए, अनहेल्पफुल फ्रेंड्स, गैर मददगार दोस्त। बनी रैबिट लिव्ड इन द फॉरेस्ट। बनी रैबिट एक जंगल में रहता था, मतलब कि रैबिट का नाम है बनी। क्या नाम है? बनी। हाँ, तो बनी रैबिट एक जंगल में रहता था। ही हैड मेनी फ्रेंड्स, उसके पास कई सारे दोस्त थे। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसको अपने दोस्तों पर गर्व था। क्या था? प्राउड ऑफ होना, गर्व होना। कहता है वन डे, एक दिन, बनी रैबिट हियर्ड, एक दिन बनी रैबिट ने सुना, है ना। हर्ड मतलब सुनना, इसको हर्ड भी कहते हैं। द लाउड बार्किंग ऑफ वाइल्ड डॉग्स, है ना, जोरदार भौंकने की आवाज, जोरदार आवाज जंगली कुत्तों की। ही वॉज वेरी स्केयर्ड, वो बहुत ज्यादा क्या हो गया? घबरा गया। क्या हो गया? हाँ, बहुत ज्यादा स्केयर हो गया, डर गया। ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर हेल्प, उसने सोचा, निर्णय लिया मदद मांगने का। क्या करने का? ही क्विकली, वह जल्दी ही, तुरंत से, वेंट टू हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त हिरन के पास गया। किसके पास? डियर मतलब हिरन के पास गया। कहता है डियर फ्रेंड, ही सेड, उसने कहा, डियर फ्रेंड, प्रिय दोस्त, सम वाइल्ड डॉग्स आर चेजिंग मी, कुछ जंगली कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। वाइल्ड डॉग मतलब, वाइल्ड डॉग मतलब, सम वाइल्ड डॉग्स आर चेजिंग मी, कुछ जंगली कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। कैन यू चेज देम अवे, क्या तुम उन्हें भगा सकते हो? चेज अवे का मतलब होता है दौड़ा देना, भगा देना, दौड़ा देना या विथ योर शार्प एंटलर्स, अपने तेज एंटलर्स से, सींगों से। किससे? है ना, अपने तेज सींगों से क्या तुम उसे दौड़ा कर भगा सकते हो? द डियर सेड, हिरन ने कहा, दैट इज राइट, ठीक है, आई कैन, मैं कर सकता हूं, बट नाउ, लेकिन अभी, आई एम बिजी, मैं क्या हूं? व्यस्त हूं। वाई डोंट यू आस्क बियर फॉर हेल्प, क्यों तुम बियर से, बियर किसको बोलते हैं? तुम भालू से क्यों नहीं मदद मांगते हो? ठीक है, ऐसा क्यों नहीं कर लेते? मैं तो अभी बिजी हूं, तुम जाकर के भालू से मदद मांग लो। ठीक है। बनी रैबिट रैन टू द बियर, बनी रैबिट बियर के पास दौड़ा। कहता है माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, यू आर वेरी स्ट्रांग, तुम बहुत मजबूत हो, बहादुर हो, है ना, शक्तिशाली हो। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। सम वाइल्ड डॉग्स आर आफ्टर मी, कुछ जंगली कुत्ते मेरे पीछे हैं। आफ्टर मी मतलब पीछे पड़ा होना, क्या होना? ठीक आ रहा ना? हाँ। कहता है सम वाइल्ड डॉग्स आर आफ्टर मी, कुछ जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं। प्लीज चेज देम अवे, कृपया उसे भगा दो। ही रिक्वेस्टेड टू द बियर, उसने बियर से क्या किया? रिक्वेस्ट किया। क्या किया? रिक्वेस्ट किया, विनती किया। द बियर रिप्लाइड, बियर ने जवाब दिया, आई एम सॉरी, मुझे माफ करो, आई एम हंग्री एंड टायर्ड, मैं भूखा हूं और थका हूं। हंग्री मतलब भूखा होना और टायर्ड मतलब थका होना। आई नीड टू फाइंड सम फूड, मुझे जरूरत है, नीड मतलब जरूरत होना, पढ़ा है अपने मॉडल में। चलिए, आई नीड टू फाइंड सम फूड, मुझे जरूरत है कुछ खाने की तलाश की। प्लीज आस्क द मंकी फॉर हेल्प, कृपया मंकी को बोलो, कृपया मंकी से मांगो, है ना, मदद। कहता है बनी वेंट टू द मंकी, बनी कहां गया? मंकी के पास गया। गो का V2 क्या है? वेंट, जाना, है ना। अब आपको पता है स्टोरी टेलिंग में कौन सा टेंस का यूज ज्यादा होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कहता है पुअर बनी, बेचारा बनी, वेंट टू द मंकी, मंकी के पास गया। किसके पास गया? हाँ, द एलिफेंट, हाथी के पास गया। द गोट, बकरे के पास गया। एंड ऑल इज अदर फ्रेंड्स, और अपने सभी दोस्तों के पास गया, है ना। बनी फेल्ट सैड, बनी क्या हो गया? उदास हो गया। क्या हो गया? उदास हो गया। दैट की नोबडी वाज रेडी टू हेल्प, है ना, कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था, कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। कहा ही अंडरस्टूड दैट, वह समझ गया कि ही हैड टू थिंक ऑफ अ वे, उसे एक रास्ते की तलाश खुद करनी थी, है ना, बाय हिमसेल्फ, खुद से क्या करनी थी? करनी थी। ही हिड अंडर द बश, हाइड का मतलब होता है छुपना, क्या होना?
और हाइड का V2 क्या है? हिड। क्या है? हिड मतलब छुप गया। क्या हुआ? हाँ, ही हिड, वह छुप गया अंडर अ बश, एक बश के, है ना, नीचे, झाड़ी के नीचे। किसके नीचे? बश बोलते हैं झाड़ी को। एक बश के नीचे, एक झाड़ी के नीचे छुप गया। ही ले वेरी स्टिल, वह बिल्कुल अस्थिर रहा। ले मतलब रहना, स्थिति में। द वाइल्ड डॉग्स डिड नॉट फाइंड द बनी, जंगली कुत्ते बनी को नहीं खोज सके, है ना, यहाँ पर कुड नॉट होना चाहिए था। चलिए, कहता है द वाइल्ड डॉग डिड नॉट फाइंड द बनी, जंगली कुत्ते बनी को नहीं खोजे या नहीं खोज पाए। दे वेंट चेजिंग अदर एनिमल्स, वे चले गए पीछा करते हुए दूसरे जानवरों का। किसका? हाँ, बनी रैबिट लर्नड दैट, बनी रैबिट ने सीखा कि ही हैड टू लर्न टू सर्वाइव बाय हिमसेल्फ, उसे सीखना था जीने के लिए खुद से। सर्वाइव मतलब होता है ना, गुजारा करना, ठीक है, जीना, रहना, ठीक है, तो उसे खुद ही सीखना था गुजारा करने के लिए, है ना, जीने के लिए खुद से ही। नॉट डिपेंडिंग ऑन हिज अनहेल्पफुल फ्रेंड, अपने गैर मददगार दोस्तों पर निर्भर होकर के नहीं। ठीक है, कहानी का मॉरल है इट इज़ बेटर टू रिलाई ऑन योर सेल्फ, है ना, ये अच्छा है कि तुम खुद पर निर्भर हो। रिलाई मतलब क्या होता है? डिपेंड रहना, निर्भर रहना, है ना, देन डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर डिपेंड होने के बजाय, दूसरों पर डिपेंड होने के बजाय ये बेहतर है कि तुम खुद पर क्या करो? रिलाई करो, है ना, खुद पर क्या करो? हाँ, रिलाई का मतलब भी होता है भरोसा भी होता है और निर्भर होना भी होता है। भरोसा भी होता है और निर्भर भी होता है। खुद पर भरोसा करो दूसरों पर डिपेंड होने के बजाय। ठीक है, चलिए।